मौसमी बीमारियों के बीच H3N2 वायरस रंग दिखाने लगा। बदलते मौसम के कारण अस्पतालों में संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। अमूमन इस समय खांसी, सर्दी और जुकाम के रोगी ज्यादा है, परंतु उसके साथ साथ एक अन्य वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा से संक्रमण भी बढ़ता नजर आ रहा है। इसकी वजह से जो बुखार 3 से 5 दिन सही होता था, वो अब 7 से 8 दिन ले रहा है। भारत में H3N2 वायरस के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी सभी राज्यों को इस बीमारी से अलर्ट रहने को कहा। इन्फ्लुएंजा वायरस को आमतौर पर कम खतरनाक माना जाता है, लेकिन इस साल संक्रमण से पीड़ित रोगी लंबे समय तक खांसी, लगातार बुखार और अन्य जटिलताओं के शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीज बढ़ते जा रहे हैं। यूं तो ये वायरस फ्लू श्रेणी का माना जाता है, लेकिन इसका असर कोरोना की तरह देखा जा रहा है। संभवतः इसी वजह से बच्चों में लंग्स काफी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। खांसी भी 20 दिन से ज्यादा का समय बनती नजर आ रही है। गनीमत यह है कि ये जानलेवा नहीं है। डॉक्टर्स की माने तो H3N2 वायरस, एडिनो वायरस और पैराइन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आमजन को अधिक प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इसका संक्रमण भी कोविड जैसा और बचाव भी वैसा ही है। मास्क उपयोग किया जाए और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर आने जाने से बचें और ठंडे खाना पानी मौसमी बीमारियों को इन सब लेकर चीज़ों के से बचें। आज बुखार अस्पतालों खांसी में होने जिस पर तरीके तुरंत से डॉक्टर्स भीड़ को दिखाएं लग रही है, और लाइनें लंबी बचाव लंबी ही लग रही है। उपचार है। लोग कोई इसी के खांसी बारे से में पीड़ित है हमारे तो कोई भीलवाड़ा सर्दी जुकाम संवाददाता से ने पीड़ित इसके है। बारे में भी कहीं न डॉक्टर कहीं से H3N2 विस्तृत का जानकारी वेरिएंस जो अभी वेरिएंट नया आया है मार्केट में, उसका कहीं न कहीं असर नज़र आ रहा है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ पीएमओ डॉक्टर अरुण कोड मौजूद है उनसे। सर, ये जो अभी मौसमी बीमारियाँ जो चल रही है जिस कारण से अस्पतालों में लंबी लाइनें लग रही है, क्या है आखिर ये H3N2? सर, H3N2 एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें प्रारंभिक रूप से मरीज को जुकाम खांसी के लक्षण होते हैं, साथ में बुखार होता है, डायरिया वोमिटिंग होता है, बॉडी के अंदर पेन होता है। कुछ पेशेंटों को ब्रोंकाइटिस भी हो जाती है। जिन पेशेंटों को ब्रोंकाइटिस हुई है उनको थोड़ा ठीक होने में 10-15 दिन लग रहे हैं। कोई ऐसा पेशेंट गंभीर लक्षण वाला नहीं आया जिसकी वजह से कि कोई चिंता का विषय हो, लेकिन जो भी पेशेंट रिस्क फैक्टर वाले हैं, जैसे किसी को डायबिटिक है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर का पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस है, HIV का पेशेंट है, डायलिसिस के पेशेंट हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को थोड़ा स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो क्या लक्षण नज़र आते हैं इसके सर प्रारंभिक? पता है ना आपको, खांसी जुकाम है, बॉडी एक्स है। तो कहीं न कहीं सर ये जो जैसे कोरोना था, तो कोरोना के कहीं इसका कोई ऐसा जैसे लिंक है क्या? कोरोना से हमने कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को एजुकेट किया है, लेकिन उसकी पालना अभी तक हम लोग उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, ये तो है ही, लेकिन साथ में क्लाइमेटिक चेंज भी बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर रहा है इस वायरल डिजीज़ के अंदर। जो टेम्परेचर वेरिएशन आपने देखा है, इवन फरवरी एंड में ही बहुत तेज़ गर्मी पड़ी और सडनली फिर वापस टेम्परेचर चेंज हुआ, रात को वापस ठंड होने हो गई और फिर वापस गर्मी आई, फिर वापस ठंड आ गई एंड साथ में बारिश भी हो रही है, तो डैम्पनेस भी क्रिएट हुई। ऑल दीज फैक्टर्स जो हैं ये वायरल डिजीज़ को प्रमोट करते हैं। जैसे कि सर आज भी पेपर में था 2 मौत हुई है इससे, तो लोगों में डर बना हुआ है, तो किस तरीके से वो इसकी प्रिकॉशंस करें? मैं कह रहा हूँ जिनमें ये लक्षण हैं और जिनमें साथ में एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर हैं, उनको अपना चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से जल्दी राय लेनी चाहिए। आउटडोर में जो भीड़ है वो यही दर्शाती है, उसके 2 वजह हैं आउटडोर में भीड़ होने की, सीजनल डिजीज़ नहीं। दूसरा क्या है, चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिससे आम आदमी को, ना केवल गरीब आदमी को बल्कि अच्छे लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अब आप देखिए, हाइपरटेंशन के अंदर हार्ट फेलियर के सैक्यूबिट्रिल वेल्सार्टन टैबलेट मेरे पास मौजूद है, डायबिटिक पेशेंट के लिए लेंटस इंजेक्शन मौजूद है, हार्ट पेशेंटों के लिए लोमेलग्लोवेट हिपेरिन स्ट्रेप्टोकाइनेस अवेलेबल है, पेशेंट वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, एक पाई उस पेशेंट की खर्च नहीं हो रही है। इतनी ज़बरदस्त योजना इस सरकार की है और जब लोगों को यह फ़ायदा मिल रहा है तो निश्चित रूप से मरीजों का जो विश्वास है इस सिस्टम पे बढ़ा है और हम कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम को और मजबूत करें। कहीं खतरे वाला, डर वाला कोई? देखिए, इसे अगर हम लापरवाही बरतेंगे, अगर हम जैसे रोड पे रॉन्ग साइड चलेंगे, सामने से ट्रक आ रहा है उसका ध्यान नहीं रखेंगे, अलार्म है, सबको पता है वायरल डिजीज़ है, अब जिस पेशेंट की शुगर है वो शुगर को कंट्रोल नहीं करेगा, जिस पेशेंट को किडनी की डिजीज़ है वो अपने यूआरआई का लक्षण हो गया, तेज खांसी हो गई, टाइम पे दिखाएगा नहीं, तो उन रिस्क फैक्टर वाले पेशेंटों को प्राइमरीली चिकित्सक से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो आजकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवाएं भी राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। एमजी में पहले एक डॉक्टर बैठा करता था,
आज 2 डॉक्टर कैजुअलिटी में राउंड द क्लॉक रहते हैं, तो अच्छी सेवाएं पब्लिक को मिल रही हैं और कमी होती है, अगर कमी होगी उसको दूर करेंगे और पब्लिक की एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण गौड़, जिन्होंने बताया कि हमें सावधानी रख के और इस बीमारी से बचना है। सावधानी ही उपाय है, बचाव है, सुरक्षा रखनी है। भिलौड़ा से नवाला समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।